दो चार हजार करोड़ का खेल है ये। यह जो राजेश वर्मा है खगड़िया का, यह जो शांभवी चौधरी है, यह जो बीना देवी है, हमारे दल में थी, हमारे पार्टी में थी, हमारे पार्टी से उछल के भाग गई। बड़ा खेल है ये सब। एनडीए का कन्वेनर कौन है बिहार में? एनडीए का कन्वेनर कौन है केंद्र में, सेंट्रल में? 32 दल एनडीए के उस बैठक में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के 2 महीना पहले। उसमें अलग अलग राज्यों से ऐसी ऐसी पार्टियां एनडीए की बैठक में पहुंची थी जिसका उस स्टेट में वार्ड कमिश्नर भी नहीं है, मुखिया भी नहीं है। मतलब जी को जेल रत्न, इसकी औकात है, हैसियत है। लालू यादव पे बोलेगा? अरे लालू यादव ने तो जवान दिया। लालू यादव की बदौलत ये जो जितने पिछड़े जाति के नेता हैं 1990 के बाद लालू यादव के पाठशाला से पढ़ के निकले। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपने पार्टी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह का इसमें गलती नहीं है, हमें और उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए हमारे ही नेता के द्वारा साजिश रचा गया है, पैसा तक दिया गया है। कई ऐसे गंभीर आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी है। श्रवण अग्रवाल जी, कैसे देख रहे हैं एनडीए में? क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जिस तरह से आरके सिंह ने बड़ा आरोप लगाया? देखिए, हमने पहले भी कहा है एनडीए है ही नहीं। आप लोग पत्रकार लोग एनडीए करते हैं, एनडीए कहाँ है बताइए तो? पांच पांडव बोल रहे हैं। पांच पांडव? अरे यार, यह फर्जी एनडीए है। हमने पहले भी, आप लोग काहे ना एनडीए 5 पांडव से पूछते हैं कि तुम्हारा कन्वेनर कौन है बिहार में, बताओ। एनडीए का कन्वेनर कौन है बिहार में? एनडीए का कन्वेनर कौन है केंद्र में, सेंट्रल में? पहले जब एनडीए बना था, एनडीए बना था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। एनडीए बनाने में अब जॉर्ज साहब इस दुनिया में नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस जी, हमारे नेता रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, रामविलास पासवान जी, आदरणीय श्रद्धेय शरद यादव जी इस दुनिया में नहीं है। शरद यादव जी भी एनडीए के कन्वेनर होते थे केंद्र में, जॉर्ज साहब भी एनडीए के कन्वेनर होते थे, दिग्विजय सिंह थे, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वह भी इस दुनिया में नहीं थे। रेल राज्य मंत्री थे एनडीए की सरकार में, विदेश राज्य मंत्री थे, बांका से सांसद थे बिहार से। तो उस समय एनडीए था। यह जो एनडीए है यह फर्जी एनडीए है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के पहले जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दिल्ली के अशोक होटल में एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, फर्जी एनडीए की, और उसमें बताया गया कि 32 दल एनडीए के उस बैठक में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के 2 महीना पहले। उसमें अलग अलग राज्यों से ऐसी ऐसी पार्टियां एनडीए की बैठक में पहुंची थी जिसका उस स्टेट में वार्ड कमिश्नर भी नहीं है, मुखिया भी नहीं है। ऐसी ऐसी पार्टियों को जमा करके एनडीए दिखाया गया। और हम जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल था, भाजपा जदयू के बाद सबसे बड़ा घटक दल कोई था एनडीए में, यह फर्जी एनडीए में, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी। 5 सांसद का हमारा एनडीए सरकार के साथ हम लोग, हमारे 5 सांसद थे, हमारे नेता पारस बाबू केंद्र में मंत्री थे। तो इस फर्जी एनडीए ने हमारे पार्टी के साथ भी बड़ा फर्जीवाड़ा किया। ऐसा फर्जीवाड़ा किया, आरके सिंह जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में, और बड़े अफसर रहे हैं बिहार में, अलग अलग बिहार के कई जिलों में जिलाधिकारी के रूप में, बिहार सरकार के बड़े बड़े विभागों में
प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में उनका तो बड़ा प्रशासनिक अनुभव भी है और राजनीतिक अनुभव भी है। वह जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सत्य आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के 2 नेता को दोबारा हरा गया। अरे एगो हम लोग के पुराने समाजवादी नेता लोग कहा करते थे, गांव देहात में कहावत था कुशवाहा के बारे में, कुशवाहा समाज के बारे में, कि सुतल कोयरी साग बराबर और जागल कोयरी आग बराबर। तो उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज को, कुशवाहा समाज को जगा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साइज को कैसे छोटा किया जाए, तो एक कुशवाहा समाज के आरजेडी जनता दल यू कितना दल से घूम के जो आया था उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और वही व्यक्ति उस समय प्रदेश अध्यक्ष था, उसी व्यक्ति ने उपेंद्र पवन सिंह को वहां खड़ा किया। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो तो आर.के. सिंह ने नाम नहीं लिया, आपने तो सीधा स्पष्ट कर दिया कि किसके वजह से हारा। एकदम भारतीय जनता पार्टी का जो यह बिहार का यह भारत बड़ा पैसा का खेल हुआ है, पैसा का खेल हुआ। आर.के. सिंह ने भी बोला और अरबों खरबों का खेल हुआ है। अरबों खरबों, कोई 100-200 करोड़ 500 करोड़ का नहीं, 2-4 हजार करोड़ का खेल है ये। यह जो राजेश वर्मा है खगड़िया का, यह जो शांभवी चौधरी है, यह जो बीना देवी है, हमारे दल में थी, हमारे पार्टी में थी, हमारे पार्टी से उछल के भाग गई। बड़ा खेल है ये सब। तो राष्ट्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पारस बाबू के पांचों सांसद लोकसभा का चुनाव एनडीए में लड़ेंगे। अमित शाह जी ने भी यह वचन दिया था कि पारस बाबू आप एनडीए के सबसे ईमानदार सहयोगी हैं और 2014 से पारस बाबू आप एनडीए में हैं और ईमानदारी से हैं, तो आपको तो पांचों के पांचों सांसद आपके मजबूती से एनडीए में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार के जो भाजपा के नेता थे वह दिल्ली जाके गलत फीडबैक दिए कि पारस बाबू के साथ पासवान वोट नहीं है और वो आइटम बॉय के साथ सारा पासवान वोट है। ये तो साबित भी कर दिया गया लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में यह हुआ कि 9 सीट एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा। अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रहती तो अभी जो एनडीए का भाजपा का लंगड़ा और लुल्हा सरकार इसको कहिए, बैसाखी पर एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू का, एक बैसाखी नीतीश कुमार जी का, 240 पे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम ने कहा अरे भाई नरेंद्र मोदी जी को तो हम लाए हैं, ये कह रहा है हम ही राम को लाए हैं। राम ने ऐसा चलाया चाबुक, राम ने ऐसा दिया, राम ने इनको ऐसा क्या कहता है अभिशाप दिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, यह कहता है राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो 240 पे सिमट गया। 303 वाली बीजेपी अकेले बहुमत जहां कहता था अब की बार 400 पार संविधान बदलना है, तो ऐसा किया कि 240 पे आ गया। लेकिन वो तो बात केंद्र की है, लेकिन बिहार में जिस तरह से नेताओं आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं एनडीए गठबंधन में, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कई गुट है एनडीए में, 4 गुट के बात कर रहे हैं, कई गुटे की बात। अरे ये 2 यहाँ डिप्टी है, 2 डिप्टी है यहाँ, और दोनों बांट लिया 50-50 है। नीतीश कुमार जी के पास कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी अब खाली डब्बा हो गए हैं। वहां जो डीके टैक्स वसूल रहा है वो बैठल है, कौन डीके है। अब यह दोनों 50-50, दोनों में कंपटीशन है। भाजपा के लोग से पूछिएगा तो कहेगा बाप रे बाप, इतना न देवी देवता है न भाजपा में, सुबह से शाम तक सब देवी देवता को पूछते पूछते ही दिन सब देवी देवता को खुश करने में ही समय चल जाता है। इतना न भाजपा में यहाँ गुट है, इतना न देवी देवता है, और 2 ये डिप्टी है। ये डिप्टिया में कंपटीशन है कि कौन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सबसे आगे रहेगा। कुर्ता पजामा टाइट करके सुबह सुबह जैसे मुख्यमंत्री निकलेगा दौड़ेगा, और जैसे एयरपोर्ट पे भाजपा का कोई नेता बरकाएगा तो एगो दौड़ेगा वहां, एगो दौड़ेगा। यह दोनों डिप्टी जो है, ये दोनों को छपास की बीमारी है। यह लोग मीडिया में बने रहने के लिए
अब देखा कि भाजपा तो बड़ी शातिर पार्टी है, यह तो भाजपा तो बड़ी शातिर और चालाक पार्टी है। तो देखा कि समाजवादी विचारधारा के, समाजवादी क्लास के दो बड़े प्रिंसिपल हैं बिहार में। एक बड़े प्रिंसिपल हैं आदरणीय लालू यादव जी, समाजवादी जो प्रयोगशाला, जो समाजवाद का स्कूल था या कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल लालू यादव जी। दूसरे प्रिंसिपल नीतीश कुमार जी। तो देखा कि ये समाजवाद के दोनों प्रिंसिपल को कौन गाली देगा, तो भाजपा क्या किया, बड़का एगो तोड़ के ले आया आरजेडी जेडीयू से, अब मुरट्ठा बंधवा दिया। कहा कि सबसे ज्यादा गाली यही देने में मास्टर है, तो मुरट्ठा बांध के लालू यादव जी को रोज गाली देने लगा। तो हमने तो कहा भाई कि लालू यादव के कृपा से मंत्री बने थे, जब नाबालिग थे तो लालू यादव जी ने बालिग बनाया, मंत्री बना के माप तौल और बागवानी विभाग का मंत्री बनाया। लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में उनके पिताजी स्वास्थ्य मंत्री थे। लालू यादव जी के कृपा से उनकी मां पार्वती देवी विधायक बनी तारापुर से। लालू यादव के कृपा से उसके भाई राजेश कुमार परबत्ता से चुनाव लड़े आरजेडी से। 2015 में हमारे एनडीए गठबंधन से लड़े, खगड़िया से राजेश नाम है। तो यह परिवारवाद कहता है लालू यादव, परिवारवाद, परिवारवादी। ये कौन से ये लेकिन क्या लगता है कि चुनाव तक एनडीए चलेगा? ये तुम करो तो रासलीला, तुम करो तो रासलीला, और हम करे तो करेक्टर ढीला। भाजपा करे तो रासलीला और समाजवादी लोग करे तो करेक्टर ढीला। लालू यादव जी के करेक्टर पे सवाल उठाता है। क्या कहता है, कौन रत्न मिलना चाहिए लालू यादव जी को? जेल रत्न। इसकी औकात है, हैसियत है, लालू यादव पे बोलेगा? अरे लालू यादव ने तो जवान दिया। लालू यादव की बदौलत ये जो जितने पिछड़े जाति के नेता हैं 1990 के बाद लालू यादव के पाठशाला से पढ़ के निकले। ये लालू यादव ने मुंह में जवान दिया, लालू यादव ने सामाजिक न्याय दिया, लालू यादव ने सोशल जस्टिस दिया, लालू यादव ने आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, राजनीतिक आजादी लालू यादव ने दिया। और मुरट्ठा बांध के लालू यादव को गाली बकते हो। ये बताइए कि क्या लगता है गठबंधन चलेगा चुनाव तक, 25 के चुनाव तक? जिस तरह से एनडीए में खटपट देखने को मिल रहा है, ये सवाल है। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, एनडीए में खेला हो जाए। हाँ, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। तो आपने साफ तौर पर सुना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि खेला होगा। तमाम न्यूज़ पर साहब।